हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अली एजुकेशन इशू में। तो आज हम लोग टाइप बी का क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। ठीक है, कल मैंने क्वेश्चन नंबर 54 तक बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए सी रेशियो का क्या मान होगा। ए और सी के रेशियो पूछा है, ए और सी का रेशियो। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पर 40% अधिक दिया हुआ है ना, तो 40% यहाँ लिख देते हैं। 40% को सिंपल लिखेंगे भिन्न में तो कितना होगा, 40/100 हो जाएगा। 0 से 0 काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 5 10, तो 2/5। देखिए यहाँ पर अधिक दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ए, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी से 40% अधिक है, तो यहाँ लिख देते हैं केस 1 में या शर्त 1 में। शर्त 1 में देख लेते हैं कि यदि ए बी से 40% अधिक है तो यहाँ ए रेशियो बी कर लेते हैं। ठीक है, अब बी से 40% अधिक है तो बी मान लेते हैं कि कितना है, 5 है, और इसको ऐड कर देते हैं 2 और 5 को, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 और 5 का ये रेशियो हो गया। ठीक है, अब दूसरे नंबर में देखते हैं क्या कर रहा है कि बी सी से 20% अधिक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं 20% बराबर 20/100। इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो 20 से कम 20, 20 बचे 100, तो 1/5। तो यहाँ भी कर लेंगे वही चीज। यदि कम बोलेगा तो इन दोनों में 5 में से 1 घटा देंगे। यहाँ अधिक बोला था तो 5 2 ऐड कर दिए। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ बी लिख देते हैं और सी लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि बी सी से 20% कम है। बी जो है सी से, तो बी मान लेते हैं कि 5 हो जाएगा, बी आपका 5 हो जाएगा, और सी कितना आ जाएगा, सी से 20% क्या है, कम है। बी सी से 20% कम है, तो आपका कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा आपका कितना, 5 हो जाएगा। सी कम है सी से, तो 5 में से घटेगा 4। ठीक है, ये आपका बी 4 हो जाएगा और सी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस बोला था करने के लिए, कम है तो अब यहाँ ये शर्त 2 था, शर्त 2 था ये। ठीक है, अब देखते हैं शर्त 1 और शर्त 2 को मिलाते हैं। ठीक है, कंपेयर विथ केस 1 एंड केस 2। देखिए ए रेशियो बी है, यहाँ बी रेशियो सी है, तो ये कैसे हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है कि ए बी जहां पे एक संख्या मिल रही है उस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ए कितना है आपका यहाँ पर, फिर यहाँ पर कितना जगह बी और सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ए, तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ए कितना है 7 है, बी कितना है 5 है, फिर यहां पर देखिए बी कितना है 4 है, और सी कितना है 5 है, सी कितना है 5 है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम लोग देखिए इसको लिखते कैसे हैं। देखिए इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, क्योंकि b को जहां पर b का जो संख्या दिया हुआ है b क्या लिखेंगे, ठीक है, जो मिल रहा है। तो यहाँ b 4 है ना, तो यहाँ पर b 4 लिख देंगे, और c कितना है 5 है। अब देखिए इसमें उल्टा n बना करके गुणा करना होता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से, ऐसे इसका इसमें और इसका इसमें कर देते हैं। तो a b c का रेशियो निकालना है, तो 7 चौक 28 और 5 चौके 20, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 5 5 25। देखिए ये चिन्ह लगा हुआ है, तो ऐसे हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 28 20 और 25 का रेशियो हो गया वहां पर। अब यहाँ पर पूछा है कि ए और सी का रेशियो पूछा है, तो ए और सी का पूछा है, तो ए सी का कितना आ जाएगा, ए का कितना है 28 है, और सी का कितना है 25 है। ये हो गया आपका आंसर, 28/25। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। देखिए एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
ठीक है। देखिए 70% क्या है, विद्यार्थी क्या है, लड़कियां हैं। तो यहां लिख देंगे हम लोग क्या, जी लिख देते हैं। ठीक है, गर्ल लिख देते हैं। गर्ल कितना है, 70% है। और तो बॉय कितना होगा इसमें, देखिए गर्ल जब 70% है, यदि कोई क्लास होता है या कहीं कोई जगह होता है तो वहां जो संख्या मानी जाती है 100% मानी जाती है, वो 5 रहे, 10 रहे, 8 रहे। ठीक है, तो यहां पर अगर गर्ल्स 70% है तो बॉयज कितना होगा, 30% होगा। ठीक है ना। देखिए यहां पर दिया कितना है, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी है। यहां पर यदि लड़कियों का दिया रहेगा और यहाँ लड़कों का संख्या दिया रहेगा, प्रतिशत लड़कियों का, लड़कों का संख्या, तो यहाँ पर हम बॉयज का प्रतिशत निकालते हैं और उससे जो है कुल विद्यार्थियों का संख्या निकालते हैं। देखिए तो संख्या कितना है, लड़कों की संख्या कितनी है, 510 है। ठीक है, और 30% जो है बॉयज है। तो कुल स्टूडेंट पूछा हुआ है, तो क्या कर देंगे, 510 बटा 30 गुणे 100 कर देते हैं। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे और 17 से काट देते हैं 51 को, तो 17 यहाँ 51, तो 17 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1700। तो यहाँ बॉयज कुल कितने हो जाएंगे, नहीं सॉरी, कुल स्कूल में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 1700। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 57 के, एक विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियां 972 हैं, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं कि बॉयज कितने हैं, 60% हैं। बॉयज कितने हैं, 60% हैं। और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तब जब बॉयज 60% है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, लड़कियां कितनी परसेंट हो जाएंगी, 40% हो जाएंगी। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए लड़कियां 972 है, यहाँ पर गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स की संख्या है 972 है, 972 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम बताए हुए हैं कि यहाँ पर अगर छात्र लड़का जो है, यदि छात्र लड़का है तो लड़कों से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर लड़की है, यहाँ पर लड़की है और यहाँ पर लड़का है, तो हम लोग किससे निकालेंगे, लड़का से निकालेंगे। देखिए तो गर्ल्स कितनी है, 972 है, तो 972 बटे के कितनी गर्ल्स है, 40% है। ठीक है, कितनी परसेंट है, 40% है, गुणे। अब देखिए यदि टोटल स्टूडेंट पूछता है, तो 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 60% है, तो 60 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 2 तिया, अरे 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब इसको काटे 972 को 2 से, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 आठे 16, 2 छक्का 12। अब इसका 486 गुणे 3 कर दीजिए, तो 6 3 18 और 8 3 की 24 है 25 और 4 तिया 12, 12 2 14, तो 1458 क्या है, लड़के हैं। ये आपका हो गया। एक विधि इसका और देख लेते हैं, ये फर्स्ट मेथड था और दूसरा मेथड और है। देखिए दूसरे विधि से इसको कैसे लगाएंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि 2 विधि या 3 विधि से उसको लगाएं। ठीक है, 60% छात्र है ना, यहाँ पर लिख देते हैं कि बॉयज और यहाँ पर गर्ल, इन दोनों का रेशियो पहले निकालते हैं। रेशियो कितना है, बॉयज कितना है, 60% है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी आपका 40%। तो काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो बॉयज आपका 3 और गर्ल्स कितनी 2। अब ध्यान दीजिए यदि गर्ल्स 2 है और 2 की यूनिट जो है यहाँ पर 972 दी रखी है, तो 2 यूनिट इक्वल टू 972, 2 यूनिट बराबर 972, तो 3 यूनिट का निकालना हमको, तो 3 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 972 बटा 2 और गुणे 3 कर देंगे। काट दीजिए इसको, कितने बार में कटेगा, 486, वही वाला रहेगा। इसको ये शॉर्ट ट्रिक उससे भी है। ठीक है, तो आपका 486 बार में कटेगा और 486 में जब 3 का गुणा करेंगे तो आपका 1458 मिलेगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप लोग उतार लेंगे समझ करके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है कि ये देखिए लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है, ये लेक्चर 7 है। आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके लेक्चर वाइज लेक्चर देखेंगे तब तो आपको ज्यादातर समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं कि किसी संख्या के 60% में से, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो वह संख्या बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं। 60% वह किसी संख्या में, मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है, गुणे 60% में से, तो 60% लिख देते हैं यहाँ पर, में से 60 घटाने पर कितना आता है, 60 आता है परिणाम। बस ऐसे लगा लेंगे इसको, तो x गुणे 60/100 माइनस 60 बराबर 60। अब देखिए ये जो दिया हुआ है आपका 60, ये माइनस 60 है ना, तो यहीं पे कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं 60, पक्षांतर करने के बाद 0 से 0 काट देंगे, 2 3 6 2 5 10, तो 3 में x का गुणा करेंगे, 3x/5 बराबर 60 60 120। अब देखिए तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 12 5 60 600, तो x बराबर कितना आ जाएगा, काट दीजिए, 3 2 6 200, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर 200। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं, उतार लेंगे सभी लोग। देखिए हम लोग को कम समय में ज्यादा क्वेश्चन टच करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप वीडियो को स्लो करके भी देख लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। किसी संख्या के 75% में से, किसी संख्या के 75% में से 75 जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या आती है। तो वह संख्या क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी संख्या में के 75% में, तो मान लेते हैं वह संख्या x है, गुणे 75/100 हो जाएगा, में 75 जोड़ा जाता है, तो वह संख्या परिणामी संख्या थी। तो परिणामी संख्या बोले ना x है, तो x कर लेते हैं बराबर x, तो काट दीजिए, 25 यहाँ 75 25 चौके 100, तो 3x/4 प्लस 75 बराबर x, तो 3x बराबर 4 और बटे के 4, ये इधर आ जाएगा -x, अब बराबर ये प्लस 75 है तो -75 हो जाएगा, तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 3x - 4x बराबर -75। तो देख लेते हैं क्या 3x है और 4x है, तो 3x में से 4x कटेगा, -x बराबर बटे के 4 बराबर -75, माइनस से माइनस काट देंगे, और x बराबर 75 चौके 5 चौके 20 गुणा कर देंगे, 7 चौके 28 28 2 30, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 59 आप लोग देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 सभी लोग देख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। देखिए अब बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि कुछ वीडियो का क्वालिटी सुधरा है कि नहीं, अच्छा हुआ है कि नहीं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन 60 दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि इसको देखिए 20% है ना, तो 20% को सिंपल में कीजिए भिन्न में, तो 20/100 हो जाएगा, तो काट देते हैं, तो 20 से कम 20 20 बचे 100। तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 5, x कर लेते हैं यहाँ पर, तो 5x, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। और यहाँ छोटी संख्या दिया हुआ है, छोटी संख्या यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 20 है, छोटी संख्या 20 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो 5x - 20 बराबर, देखिए बड़ी संख्या का 20% दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या 5x है ना, का 20%, तो 20/100 हो जाएगा।
समझ गए सभी लोग। 20% का मतलब कि 20/100। तो 5x माइनस 20 काटिए, 20 से कम 20, 20 पचे 100 और 5 से 5 कट गया तो x हो गया यहाँ पर। तो 5x इसको इधर लाते हैं तो माइनस x हो जाएगा। इधर से जो LHS से -20 है, RHS में जाएंगे तो +20 हो जाएगा। तो 5x और x माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4x बराबर 20। तो x बराबर कितना, 4 कम 4, 4 पचे 20। देखिए x का मान कितना आया, 5 आया। तो वो बड़ी संख्या क्या थी, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या कितनी है, 5 है। बड़ी संख्या आपकी कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या बराबर 5x। तो 5 गुणे x का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 5, तो 5 पचे 25, ये आपका बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, 5 पचे 25, 25 आपका हो जाएगा ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग शुरू से वीडियो जब लेक्चर 1 से शुरू करेंगे तब आपको प्रतिशत अच्छे ढंग से और समझ में आएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप लोग देख लेंगे वहां पर जा करके। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं कि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितनी प्रतिशत कम दिया, अधिक है। क्या आ जाएगा, अधिक है। यहाँ पर कम है तो यहाँ पर अधिक है। देखिए मैंने इसको 2 विधि से बता चुका है पहले भी, लेकिन एक बार और हम लोग देख लेते हैं इसको। 40% कम दिया है ना, तो -40 लिख देते हैं यहाँ पर। -40% बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया ना माइनस। तो हम बताए हुए हैं कि x बटे के 100 माइनस x गुणे 100 हो जाएगा। ये जो है फर्स्ट मेथड से अगर माइनस बोलेगा तब तो 40 बटे के 100 माइनस 40 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 40 बटे के 400 में 40 कटेंगे 60 गुणे 100। तो 0 से 0 काट देंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, तो 100 गुना 200 बटा के 3। तो 200 बटे के 3% कम है। कितना है, 200 बटे के 3। इसको सही बटा में कर लेते हैं भाग देकर। तो 3 6 18, 2 बचा, 3 6 18, 2 शेष बचा तो 66 सही 2/3% आपका क्या है, अधिक है। ठीक है, बी की आय ए से कितनी अधिक है, 66 सही 2/3% अधिक है। ठीक है, इसी को एक मेथड से और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को, ये फर्स्ट मेथड था। अब सेकेंड देखते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड हम पहले भी बता चुके हैं, आप लोग पिछले वीडियो में देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए 40% कम है ना, तो -40%। इसको लिखते हैं क्या हम लोग, भिन्न में 40 बटे के 100, तो 0 0 2 दूना 4, 2 5 10, 2 बटे के 5 हो गया आपका। अब देखिए ये 5 आपका क्या है, बी की आय है। क्या है, बी की आय है, बी की आय। और 2 जो है किसकी आय है, 2 किसकी आय, कम है ना, तो ए की है, ए की आय। देखिए तो ये आपका ए और बी का देख लेते हैं। ए कितना है आपका, ए कितना है, 2 है, 2 यूनिट है। बी कितना है, 5 है। अब ध्यान दीजिए, तो कम पूछा है ना, तो 5 में से 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये परिणामी संख्या रहेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर परिणामी संख्या, परिणामी संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो कम दिया तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। माइनस दिया हो तो -2 कर देंगे। अब देखिए तो 2 दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 आपका नीचे हो जाएगा। समझ गए सभी लोग, 3 आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। जो अंतर दोनों का होता है गुणे 100 कर देंगे। तो 100 गुना 200 बटे के 3, तो सेम आ गया वो यही वाला 200 बटे के 3। इसको कर देंगे तो 66 से 2/3%। आपको ये अगर विधि अच्छा लगा तो इससे भी लगा सकते हैं और इससे भी लगा सकते हैं, दोनों में से किसी से भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है दो संख्या तीसरी संख्या से, मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। अब देखिए तीसरी संख्या की ये सब है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, तीसरी पता नहीं है हमको, तो तीसरी मान लेते हैं कितनी है 100 है, और क्रमशः इसका कितना है 20% है, और कितनी है 50% है। तो क्या पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी परसेंट है ना, दूसरी संख्या की कितनी परसेंट है, तो मान लेते हैं दूसरी संख्या तो ये 50 है, तो 50 की मान लेते हैं कितनी है आपकी जो है x% है, अब बराबर कितनी है 20 है, तो 50 गुणे x बटा के 100 बराबर 20 हो जाएगा आपका। तो 50 गुना जो है 100 और x बटा के 2 बराबर 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 में 2 का गुणा कर देंगे तो 40%। तो कितनी प्रतिशत है 40% है। तो आप लोग देख लेंगे, क्वेश्चन उतार लेंगे आप लोग और लगा लेंगे इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो 40% है, समझ गए सभी लोग। आपको